टीवी के साथ बदलते भारत की शान। बागवानी हमें लगता है बहुत महंगा शौक है। मेरे पास सिर्फ 2 प्लांट्स थे, 0 बजट में सारे मैंने ये टेरेस गार्डन इतना मल्टीपल करके सुंदर बनाया हुआ है। आपके पास एरिया कम है, उसमें भी आप बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बागवानी कर सकते हैं। इतने आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं सेल्फ 0 बजट में कि आपके लिए एनफ रहेगा। अब मैं बताती हूँ आपको धनिया घर में कैसे लगाती हूँ मैं। ये पूसा का बीज है, इसको बीज को हाथ में लेके और हल्का सा हमें रब करना है। रब करके इसके दो टुकड़े हो जाएं और रब करके अपन इसको पानी में भिगो लेते हैं। पानी में इसलिए भिगोएंगे कि इसकी स्प्राउटिंग टाइम से हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ये आपका इस तरीके से हो जाता है बीज। और उसके बाद आप बेसिक मिट्टी में इसको इस तरीके से फैला देंगे। बीज डालने के बाद ऊपर से हम मिट्टी से पतली सी लेयर कवर कर देंगे बीजों को, और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डायरेक्ट तेज प्रेशर से नहीं डालेंगे, हल्का सा ये पानी डाल के छोड़ दिया हमने। उसके बाद हफ्ते 10 दिन में छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल आते हैं। और पानी एक बार आपने फर्स्ट टाइम डाला है तो अब 2-3 दिन पानी नहीं डालेंगे जब तक आप इसको ड्राई नहीं देखेंगे। 20-25 दिन में थोड़े इतने बड़े बड़े स्प्राउट्स आपके 2 से 3 इंची के करीब स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं। 12 महीने आप धनिया को मस्ती से एंजॉय कर सकते हो। बस बारिश का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप मूवेबल अगर पॉट में लगा रहे हो तो बारिश के मौसम में अगर आपने तुरंत बीज लगाया है तो आप बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो आप इसको शेडी में कर सकते हैं। ये तो धनिया हो गया आपका। अब मैं आपको बताती हूँ मैं टमाटर किस तरीके से लगाती हूँ। टमाटर अब काटा, बचा टमाटर मिट्टी में लगाया, हल्का सा दबा दिया, ऊपर एक लेयर बना दी और पानी डाल देंगे। और फिर इसको साइड में सेमी शेड में पार्शियल सनलाइट में 2 घंटे की धूप बस एनफ है वहाँ पे रख देंगे। और इसके बाद आपको कुछ टाइम बाद छोटे छोटे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, सैपलिंग्स, और उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि आपके पास इसमें बीज बहुत सारे हैं तो कई सारे आपके प्लांट्स, कम से कम आपके 5-10 प्लांट्स तैयार मिल जाएंगे और आप उसको अलग करके रिपोर्ट करके उसको एंजॉय कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ हरी मिर्च लगाना। ये आप हरी मिर्ची घर में मिर्ची वगैरह लाते हैं आप, ये सूखी है, ये सूख गई है तो ये बीज जल्दी डेवलप हो जाएंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि आप इसको भी डाल सकते हो। मिर्च को ऐसे यहाँ से थोड़ा सा आपने इसको मिट्टी में इस तरीके से फैला दिया और मिट्टी को ऊपर से एक लेयर बना के आराम से दबा दिया। इसके बाद आपने पानी डाला इसमें, फिर इसमें एक पन्नी ढक देंगे, पन्नी से कवर कर देंगे जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन होएगा और मॉइस्चर से बीज हमारा जल्दी डेवलप होता है। इसके बाद छोटी छोटी सैपलिंग्स निकल आएंगी। जब हमारी 3-4 इंच की सैपलिंग्स हो जाएं तो रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाती है और रूट्स को सेपरेट कर लेंगे हम। सेपरेट करके अलग अलग पॉट्स में लगा लेंगे। आजकल छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, उसके लिए एनफ है, आपको एक पेड़ से काफ़ी अच्छी मिर्ची मिल जाती है। चलिए अब मैं आलू बताती हूँ आपको कैसे लगाते हैं।
ये देखिए, ये आलू है, आलू के ना ये स्प्राउट्स निकल आते हैं। उसके बाद अपन इसको काट के और मिट्टी में इस तरीके से दबा देते हैं और इसको स्प्राउट्स छोड़ के, स्प्राउट्स थोड़ा ऊपर रहे, बाकी सारा मिट्टी में दबा देते हैं और फिर उसमें पानी डाल देते हैं। स्प्रे से पानी कर दिया और इसको डायरेक्ट सनलाइट पे ना रख के ऐसी जगह रखें कि सुबह की सिर्फ 2 घंटे की धूप मिले और ये ऊपर से अच्छी बेल तैयार हो जाती है। जो ये बेल भी आपकी गार्डन को, आपके बगीचे को बहुत सुंदरता प्रदान करती है और नीचे नीचे आपके आलू तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हल्दी। हल्दी के बिना सब्जियों का कलर बेरंग लगता है और हल्दी हमारा एंटीबायोटिक भी है। घर में हमारे हल्दी होए तो हल्दी का दूध बच्चों को दीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। ये हल्दी देखिए, हल्दी में इस तरीके से ये स्प्राउट्स निकला हुआ है। इन स्प्राउट को आप कट कर लो इस तरीके से, जब किसी भी डायरेक्शन में ले लो, हमारा वो मकसद नहीं होता हल्दी ऊपर हो नीचे हो, स्प्राउट ठीक से ऊपर सीधा निकला हुआ हो। और इस तरीके से मिट्टी में हम हल्दी को दबा देंगे और इसमें इस तरीके से पानी मार के, पानी लगा के छोड़ देंगे और 2-3 दिन पानी इसमें नहीं देना जब तक पानी बिल्कुल सूख ना जाए, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है रूट डेवलप होने के लिए। इसी तरीके से आप अदरक भी ग्रो कर सकते हो। घर में आप अदरक ला रहे हो, अदरक की स्प्राउट निकली है, एक स्प्राउट आप देख लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, आप अदरक भी मिल जाती है घर में। इसी तरीके से घर में प्याज और लहसुन लगाना भी बहुत आसान है। ग्रीन पत्तेदार प्याज होती है, लहसुन है आपका, आप घर में लाए हो लहसुन की कली, ये देखिए, ये मैंने लहसुन लगाया हुआ था, ये ऐसे जड़ डेवलप हो गई इसकी। आप लहसुन लाए हो, इसको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हो, बट मैंने ये ऐसे ही लगा दिया था, थोड़ा सा सूख सा गया था और मिट्टी में पड़ा हुआ ये इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से आप प्याज भी लगा सकते हो, घर में आराम से ग्रो कर सकते हो प्याज को। और इसमें पानी डाला, पानी डाल के इसको छोड़ दिया। लहसुन के आप पत्ते एंजॉय कर सकते हो, इसमें आपको लहसुन नहीं मिलता लेकिन पत्ते की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए, ये पुदीना बाजार से मैं लाई थी। पुदीने को इस तरीके से पत्तियां सारी निकाल दीजिए, आपके यहाँ से रूट्स डेवलप होंगी। ये नॉड्स दिख रही है ना आपकी, इस लास्ट की सिर्फ एक पत्ती छोड़ देंगे अपन इस तरीके से और इसको इस तरीके से पानी में डुबा देंगे। आप ध्यान ये रखना है डंडियाँ जो है नीचे बॉटम में टच नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हर तीसरे दिन आप पानी चेंज करिए। करीब 20-25 दिन में आपकी रूट्स अच्छी डेवलप हो जाती हैं और इसको मिट्टी में आप ग्रो करके एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से 0% बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट घर में जो हमारे यूज़ आ रही हैं सब्जियां, उन्हीं से ही अपने सब्जियां लगा सकते हैं, मस्ती से एंजॉय कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्यार से, थोड़ी मेहनत चाहिए। अगर आप मेहनत सोचेंगे तो बहुत मेहनत है, नहीं तो कोई मेहनत नहीं है। थोड़ा आपका प्यार चाहिए, थोड़ी आपकी मेहनत चाहिए, उससे आप घर में सारी सब्जियां खुद घर में लगा के एंजॉय कर सकते हैं आप। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। जिस तरीके से हम इंसान रिप्रोडक्शन वैल्यूज़ होती हैं हमारे में, उस तरीके से पेड़ पौधों में भी वैल्यूज़ होती हैं। हम सुंदर, बहुत सुंदर अपने बागीचे बना सकते हैं, पेड़ पौधे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जीरो कॉस्ट पे अपने गार्डन को बहुत और बहुत सुंदर बना सकते हैं। रिप्रोडक्शन एक तरीके से नहीं, कई तरीके से होता है। डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट होता है। कुछ जड़ों से होता है, जड़ों को सेपरेट कर कुछ बीज से होता है, कुछ ग्राफ्टिंग, कुछ एयर लेयरिंग से होते हैं, कुछ सकर्स से होते हैं, कुछ ट्यूबर्स होते हैं। मैक्सिमम प्लांट्स कटिंग से लग जाते हैं। कटिंग सॉफ्ट हो, हार्ड हो, बारिशों के मौसम में तो, ये मानसून के टाइम तो कोई सी भी कटिंग आप कहीं से भी उठा के लगाएंगे, आपको बिना मेहनत करे आपको बहुत अच्छा प्लांट तैयार होके मिल जाएगा। जैसे ये मनी प्लांट्स की कटिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप के मनी प्लांट्स हैं। हाइब्रिड हो गए, एक पत्ती वाले, डार्क पत्ती वाले हो गए। मनी प्लांट्स को हम बैम्बू से इसे बांध के सुंदर सा रूप दे के अपने गार्डन की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। ये मॉन्स्टेरिया है, कटिंग से लग जाता है। नोड्स होते हैं बीच में, वहाँ से 45 डिग्री का आप कट लगाएंगे और इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। ये मल्टीपल करे हुए हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बांटे हुए हैं जिनके फार्म्स वगैरह हैं। वो पेड़ों पे बहुत ऊंचा चढ़ जाता है मॉन्स्टेरिया। पोएट्री इलाका भी कटिंग द्वारा आपका तैयार हो जाता है। पोएट्री इलाका में कई वेराइटीज़ आती हैं, हाइब्रिड्स भी हैं, इसमें डबल फ्लावर्स आते हैं, कलरफुल है। बास्केट आप तैयार कर सकते हो। बास्केट, हैवी बास्केट्स इतनी सुंदर लगती हैं, सारा दिन फ्लावर रहता है, रात को बंद हो जाता है। ये भी देखने में अपने आप में इतना सुंदर लगता है, अंदर से फील बहुत अच्छा आता है। ये मोगरा का प्लांट मैं अपनी फ्रेंड से लाई थी। ये इससे ही मैंने मल्टीपल करे हुए हैं। बारिशों में आप इतनी सी कटिंग लगा देते हो, उससे आपकी रूट डेवलप्स हो जाती हैं और ये मल्टीपल हो जाते हैं। मोगरा के फूल हमारे भगवान को चढ़ाने में भी काम आते हैं। इतनी खूबसूरत खुशबू देते हैं कि आपका मन बाग हो जाता है। सुबह आप अपने अगर बगीचे में आते हैं तो मोगरा की खुशबू आपको दूर तक सुंदी स्मेल देता है। रात को भी खुशबू से पूरा आपका गार्डन महक रहा होता है मोगरा के कारण। कटिंग के अलावा हम पौधों में गुट्टी बांध के भी पौधों को प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे गुट्टी हम गुलाब में बांधेंगे, गुलाब के पौधे में हम ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग का हम एक प्लांट में 2 कलर ले सकते हैं। जैसे आपका वाइट गुलाब है, उसमें रेड कलर आपको चाहिए हो तो रेड कलर का आप सियोन लेके उसको स्टॉक में आप उसको इंसर्ट करके ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। रूट सेपरेशन से प्रोपोगेशन बहुत इजी है। आपके देखते होंगे आप, झुंड हो जाते हैं पौधे, रूट क्लस्टर्स हो जाती हैं, बुरी तरह फैल जाती हैं। तो रूटों को सेपरेट करके आप मल्टीपल कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। जैसे मैंने ये पाम का ट्री रूट सेपरेट करके 1 से 3 प्लांट्स बनाए हुए हैं। बीज होते हैं और अपने आप गिर के हमें पता भी नहीं लगता है और वो सेल्फ प्रोपोगेट हो जाते हैं। जैसे आपका ये करी पत्ता है, मीठी नीम जिसे बोलते हैं, उनका अपने आप बीज गिरा और ये सेल्फ प्रोपोगेट हो गए। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से विनका के होते हैं, अपने आप बीज गिरे और अपने आप उगाते हैं। तुलसी के हो गए, आपका हरश्रृंगार हो गया, स्पैरगस है, मुर्गा चोटी, फूलों का पौधे हैं, ये सब बीजों के द्वारा अपने आप उगे हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, किचन में नींबू निचोड़ती हूँ, नींबू के बीज इकट्ठे कर लेती हूँ, वो अपने पौधों में डाल देती हूँ। इसी तरीके से ये आम की गुठली मैंने डाली थी और ये आम का छोटा सा पेड़ तैयार हो गया। अब इसको रिपोर्ट करूँगी, इसका आगे आम बनेंगे। आम सीज़न में बच्चों को इतने अच्छे लगते हैं। आम का पौधा देख के बहुत खुशी होती है, अपने हाथों से उगाया हुआ। धीरे धीरे जैसे हम अपने बच्चों को ग्रोन अप करता देखते हैं, बहुत खुशी होती है। जिस तरीके से बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी तरीके से हम अपने पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं।
ये आप छत पे जो मेरा गार्डन देख रहे हैं, ये मैंने सेल्फ खुद बनाया हुआ है, मल्टीपल करके, कहीं से इधर उधर से लाके, अपनी फ्रेंड्स से लाके मल्टीपल करके, एक प्लांट मेरे पास था उसी को ही प्रोपोगेट करके बना सकते हो। और आप भी इसको बहुत इजीली और आसान तरीके से बना सकते हो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हम गार्डन को सुंदर बनाने के लिए कटिंग्स, आराम से कटिंग्स हमारी लग जाती हैं, कटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल 0 बजट में आपकी कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। अब ये बुगनवेलिया की जैसे हमें लानी है स्टेम, तो ये हमें चूज़ डंडी ऐसी करनी है जो ये नोड्स पास पास हों, जिससे कि सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं हमारे रूट्स डेवलप होने में, और इजीली ग्रो भी होती है। आपको कलर पसंद आ रहा है, जो भी जैसे भी आपको बुगनविलिया सुंदर लग रही है, वो आप इजीली घर में कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपने इसको सीज़र लेंगे, सीज़र को आप स्टरलाइज कर लो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आप इसको क्लीन करके, फिर इसको आप तिरछा 45 डिग्री एंगल में इस तरीके से कट कर लोगे। पानी में डिप करके देन इसको हल्का सा लगाया ऐसे करके, और एक्स्ट्रा यूं करके झाड़ दिया और इसको मिट्टी में दबा दिया। इससे क्या होता है, रूट्स हमारी जल्दी डेवलप होती है। ये रूटेक्स हार्मोन्स है। इसी तरीके से शहद को आधा चम्मच शहद लिया, आधे कप पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर लिया। फिर एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल से होता है जो रूट्स हमारी जल्दी डेवलप होती हैं, और इसमें सैलिसिटिक एसिड होता है जो कि हमारी स्टेम को गलने नहीं देता, एंटी फंगल होता है। अच्छे से मिक्स करा, अब स्टेम को डिप करा, आप इसको 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद इसको उठाइए और मिट्टी में लगा दीजिए। इससे आपकी 10-15 दिन में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन में आपकी रूट अच्छी डेवलप हो जाती है और आपको बुगनवेलिया का प्लांट तैयार मिलता है। इसी तरह से आप एप्पल सीडर भी यूज़ कर सकते हैं रूट हार्मोन्स के लिए। आधा कप पानी लिया आपने, एप्पल सीडर लिया, एप्पल सीडर को अच्छे से शेक करा, और कुछ आपकी 4-5 बूंदे बस इसमें चाहिए हमें, बस दैट्स इट। और इसके बाद इसको हमने मिक्स करा, थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिक्स कर लेंगे साथ में। और पानी से अच्छे से मिक्स करके ये अपनी स्टेम 10-15 मिनट इसमें भिगो के छोड़ दी, और उसके बाद निकाल के, और जितनी हमने डिप करी है उतनी स्टेम हम अंदर मिट्टी में दबा देंगे, और इससे 15-20 दिन में आपकी रूट्स अच्छी डेवलप हो जाएंगी और आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा जो आपके गार्डन को बहुत सुंदर बनाता है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बुगनवेलिया में केयर करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैन्योर की भी इसको ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, मैन्योरिंग की। इसकी आप बॉन्साई वगैरह बना लेते हो जो कि बहुत सुंदर लगती है, ग्राफ्टिंग वगैरह भी होती है इसमें, कई कलर्स भी बन जाते हैं। बुगनवेलिया आपके गार्डन को एक बहुत सुंदर रूप देता है क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसी तरीके से आप कटिंग्स, कोई भी बारिश के मौसम में कोई भी कटिंग्स लगा सकते हो, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। सीडम्स की कटिंग ले रखी हैं, इसको हम नीचे से इस तरह से ऐसे पत्तियां कट कर देंगे, इतने हिस्से में अपना इसमें डिप करा हार्मोन में, इस तरह से अच्छे से उंगली से प्रेस कर दिया। अब इसमें पानी डालेंगे, पानी हमेशा शावर से मारे, बहुत ज़्यादा एकदम से पानी नहीं देना। अब आपने जिस समय लगाया है पानी बस उस समय ही आपको देना है, उसके बाद आप इसको हफ्ता 10 दिन भूल जाइए और शेड में रख के छोड़ दीजिए।
उसके आपको कुछ थोड़ी थोड़ी आपको स्प्राउट्स, थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट नज़र आए लीव्स में, फिर आप इसको बाहर धूप में रख सकते हैं। फुल सन में कोई दिक्कत नहीं है, ये फुल सन में भी पड़ा रहे। और ये देखिए आपका कितना सुंदर लग रहा है। ये आप रूम में भी आप इसको रख सकते हो एज आ शो पीस। अब आइए आपको स्टेम्स की दूसरी कटिंग्स के बारे में बताती हूँ, जो कि ये भी बहुत ब्यूटी देते हैं हमारे गार्डन को, हमारे इनसाइड डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर के लिए, ड्राइंग रूम्स के लिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं मिल्की जूस निकलता है, किसी में अलग सा वो निकलता है, जैसे मिल्की जूस आपका रबर प्लांट में निकलता है, पॉइंसेटिया में निकलता है। तो उसको आपको पहले क्या करना है, प्लेन वाटर में वॉश कर लेना है। वॉश करके आपको फिर इसको आप बेशक से आप आधे एक घंटे डाल दीजिए प्लेन वाटर में, जिससे कि वो चीज़ हट जाएगी जूस इसका। अगर इसका जूस रहता है तो फिर इसका रूट डेवलप होने में ना टाइम लगता है। इसको एप्पल सीडर में डिप करा। जैसे बारिशों के मौसम में आप ये हार्मोन्स नहीं भी यूज़ करोगे ना, तब भी आपका बहुत आराम से निकल जाता है, लग जाता है। इस तरीके से आपने रखा, अच्छे से इसको स्टेम को प्रेस करा आपने। अब इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मिट्टी थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी स्टेम टाइट है ना, इधर से कहीं से एयर होल तो नहीं जा रहा, एयर तो नहीं जा रही कहीं से। इस तरह से इसको सेमी शेड में रख देंगे। और ये शेड में ही चलता है डाइफन जो है, बहुत इसकी सॉफ्ट होती हैं लीव्स। ये आजकल इंडोर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इन है ये आपने जैसे ये कटिंग्स लगाई डाइफन की, इसी तरीके से आप ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लगा सकते हो। इसी तरीके से आप ये मनी प्लांट भी लगा सकते हो। जिस तरीके से मैंने अपना गार्डन विदाउट एनी कॉस्ट तैयार करा हुआ है, उस तरीके से आप भी अपना गार्डन तैयार कर सकते हो। ना सिर्फ पेड़ पौधे, फूल, आप सब्जियां भी किचन गार्डन से एंजॉय कर सकते हैं।